इमेजिन तुम्हारा ड्रीम करियर स्टार्ट होने से पहले ही लोग तुम्हें बोल दें कि ये तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं, और फिर भी इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग यू रीराइट द होल हिस्ट्री। ये स्टोरी है एलिजाबेथ ब्लैकवेल की, लेकिन आज हम उनके सक्सेस की नहीं, उनके फेलियर्स की बात करेंगे। क्योंकि ग्रेटनेस आपकी जीत से नहीं, बार बार फेल होकर भी कंटिन्यू करने की कैपेसिटी से आती है। एलिजाबेथ का जन्म 1821 में इंग्लैंड में हुआ। उनकी फैमिली बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गई एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन हिल गई। इन एन अर्ली एज ऑफ हर लाइफ उन्हें सर्वाइवल का मतलब पता चल गया था। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, एलिजाबेथ को मेडिसिन इनिशियली पसंद ही नहीं थी। उन्होंने खुद लिखा कि उनको बॉडी डिजीज और मेडिकल बुक्स तक से डिस्गस्ट होता था। लेकिन एक डाइंग फ्रेंड ने उनसे कहा, अगर मेरा ट्रीटमेंट एक लेडी डॉक्टर करती तो शायद मेरी सफरिंग कम होती। बस वहीं से एक आइडिया पैदा हुआ और वही आइडिया उनकी लाइफ का पहला बड़ा फेलियर लेकर आया। When she started applying for medical schools, almost हर जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन हर जेंडर। आज के टाइम में रिजेक्शन ईमेल आता है, उस टाइम पे तो पूरी सोसाइटी ही एक रिजेक्शन लेटर थी। डॉक्टर्स एंड स्कूल्स ने कहा कि विमेन इस एरिया में बिलोंग ही नहीं करती। कुछ ने तो ये तक सजेस्ट किया कि अगर पढ़ना है तो आदमी बन के पढ़ो। सोचो, करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ और पूरी सोसाइटी आपको ये बोले कि आप पैदा ही गलत जेंडर में हो गए हो। फिर आई जिनेवा मेडिकल कॉलेज की एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ ट्विस्ट और भी इंसल्टिंग था। कॉलेज फैकल्टी ने सोचा कि मेल स्टूडेंट्स कभी किसी वुमन को एडमिट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये मैटर स्टूडेंट्स के वोट पर डाल दिया और स्टूडेंट्स ने मजाक में यस वोट कर दिया। मतलब एलिजाबेथ को एडमिशन तो मिला, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ नहीं, लाइक अ जोक। और उनका सेकंड बिग फेलियर यही था। उन्हें क्लासमेट के रूप में नहीं, एक स्पेक्टिकल के रूप में देखा गया। लेक्चर्स में उन्हें अलग बैठाया गया, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से दूर रखा गया। टाउन के लोग उन्हें घूरते थे जैसे वो डॉक्टर नहीं कोई स्कैंडल हो। लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। जहाँ दुनिया उन्हें एम्बैरस करना चाहती थी, एलिजाबेथ ने वही जगह अपनी डिसिप्लिन से कॉन्कर कर ली। उन्होंने 1849 में ग्रेजुएट किया और क्लास में टॉप भी किया। बट वेट, दिस इज नॉट द एंडिंग। ये तो बस उनके नेक्स्ट फेलियर की एक स्टार्टिंग थी। उन्हें डिग्री मिल गई और वो यूरोप गई एडवांस ट्रेनिंग के लिए, पर वहां भी उन्हें फिजिशियंस की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया, मिडवाइफ ट्रेनी की तरह ट्रीट किया गया। फिर एक दिन एक इन्फेक्टेड पेशेंट को ट्रीट करते वक्त उनके आंख में कंटामिनेशन चला गया और उसका रिजल्ट उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। एंड दिस एक्सीडेंट डिस्ट्रॉयड हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सर्जन। नाउ मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टॉप्ड हियर, बट नॉट हर। 1851 में जब वो न्यूयॉर्क लौटी तो नया फेलियर उनका वेट कर रहा था। हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज कर दिया, डिस्पेंसरीज ने रिफ्यूज कर दिया, प्राइवेट कंसल्टिंग स्पेस रेंट पर लेना तक मुश्किल हो गया और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत स्लो थी। पेशेंट्स भी कम, प्रोफेशनल कम्युनिटी भी ऑलमोस्ट जीरो। नाउ 1853 में उन्होंने एक छोटा सा डिस्पेंसरी खोला और बाद में इसी एफर्ट ने न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन का फॉर्म लिया और फिर विमेन के लिए मेडिकल एजुकेशन का रास्ता और स्ट्रॉन्ग हुआ। सो व्हाट वाज हर बिगेस्ट सक्सेस? अमेरिका की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर बनना प्रोबेबली, लेकिन उनकी असली विक्ट्री इसमें थी कि उन्होंने दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज किया। एलिजाबेथ की स्टोरी हमें सिखाती है कि हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखती जो परमिशंस का वेट करते रहते हैं, वो याद रखती है उन्हें जो अपनी जगह खुद बनाते हैं। So let me know in the comments what was your favorite part in the failure story of Elizabeth Blackwell.